कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए आज हम मिलके समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे पीवाईक्यूज जो 2020 से और 2023 तक पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। ये थोड़ा सा सर्कल और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने के लिए दी गई है। यहां पर लिखा हुआ है P, यहां लिखा है A और यहां लिखा है B, और इसको ऐसे ज्वाइन किया गया और यहां पर सेंटर दिया है O। और ये जो OA आपको दिख रहा है ये रेडियस है और OP की उसने इसमें डायामीटर का है, ठीक है। तो OP इज डायामीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABP, ट्रायंगल ABP, इसको आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल शो करना है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल शो करना होता है तो या तो मैं ये तीनों एंगल 60 डिग्री के दिखा दूं या ये तीनों साइड्स में इक्वल दिखा दूं। तो अब यहां पर लगेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज। देखिए कैसे, अगर सपोज मैं इसको थीटा कंसीडर कर लूं तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब बात समझने वाली इसमें क्या है कि उसने इसको डायामीटर का है और इसको रेडियस का है। तो मैं यहां से ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन यूज करके इनके बीच रिलेशन बिल्ड कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं लिखूं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस OA अपॉन OP, तो ये हो जाएगा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज OA? दैट इज रेडियस। एंड व्हाट इज OP? दैट इज डायामीटर। तो डायामीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि cos थीटा मेरे पास आ गया 1/2। सो थीटा यहां से आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, क्योंकि cos जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री पे होता है। तो मुझे पता लग गया कि ये जो एंगल है ये आ गया 60 डिग्री। अब रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 बनाता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? देखिए 90 प्लस 60 प्लस एंगल P1, दिस इज एंगल P1। तो यहां से अगर मैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं अगर यहां से P1 फाइंड करूं तो दिस बिकम्स 180 माइनस 150 तो इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो मेरे पास एंगल आया ये आया 30 डिग्री। अगर सेम स्टेप में यहां फॉलो अप करूंगा तो ये भी मेरे पास 30 आएगा। तो दैट मींस ये जो P आया मेरे पास ये आया 60 डिग्री। आई होप आपको यहां तक बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब ABP ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ABP में मुझे पता है AP और BP इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। A के एक्सटीरियर पॉइंट से डली हुई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। तो इनके सामने जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि B और A भी इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो अब देखिए ABP ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज 180 डिग्री। A और B इक्वल है तो इसका मतलब मैं A की जगह B या B की जगह A लिख सकता हूं। तो मैंने B की जगह A लिख दिया और P मैंने अभी 60 फाइंड किया था, तो ये हो जाएगा 120 माइनस तो 2A। तो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल A भी 60 आया, B भी 60 आया, तो ये तीनों 60 हो गए। तो दैट मींस ABP इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन समझते हैं जो कि 2023 में आया हुआ है। इसमें कहता है अगर A की वैल्यू आपको दी हुई है, और सॉरी A कोटेंजेंट थीटा प्लस B कॉसिकेंट थीटा, ये अगर आपको P दिया हुआ है एंड देन B कोटेंजेंट थीटा प्लस A कॉसिकेंट थीटा आपको Q दिया है, तो आपको बताना है कि P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर क्या होगा। ठीक है, ये आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में CBSE आपसे पूछता है। तो देखिए यहां पर स्क्वेयर है और देन सब्ट्रैक्शन है, तो हमें यहां से गैस आ रहा है कि इनका स्क्वेयरिंग तो करना मुझे पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे। ये स्टेप आपको मेंशन करना है जब आप क्वेश्चन करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स A स्क्वेयर कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा B स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा देन 2 टाइम्स AB कॉट थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू P स्क्वेयर।
ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बी स्क्वेयर कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा देन ए स्क्वेयर कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस सॉरी प्लस 2ab कोटेंजेंट थीटा कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा सॉरी कॉसिकेंट थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर। अब क्योंकि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो मैं इस स्टेप को थोड़ा इजी कर देता हूं ताकि आपको यही समझ आ जाए। तो मैंने इसको यहां ये माइनस कर दिया और इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले इसको होल स्क्वायर करा है, इसको करा है, देन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास अगर इसमें a है और यहां पर a है तो मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो दिस बिकम्स कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। देन अगर मैं यहां से b को कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब कोट और कोसिकेंट की आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस कोटेंजेंट इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर। तो 1 क्या आएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट है यहां वहां मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां साइन रिवर्स है, कोटेंजेंट नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव में बाहर लूंगा तो ये मेरे पास बनेगा नेगेटिव a स्क्वायर और यहां बन जाएगा 1, क्योंकि जैसे मैं नेगेटिव बाहर लूंगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, तो देन कॉसिकेंट माइनस कोटेंजेंट इज 1। ठीक है, तो यहां पर बीच में साइन था इसका पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा नेगेटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये b स्क्वायर आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये था आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे कहता है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब जनरली इसमें स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 4 देखते हैं तो इसको 2 टाइम्स स्क्वायर कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इसको लिख सकता हूं ट्रांसपोजिंग करने के बाद, और मुझे पता है साइन थीटा और कॉस थीटा तो तब इक्वल होते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां सिंपली साइन 45 लिख दूं एंड देन पावर 4 तो मुझे वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है साइन 45 इज व्हाट 1 बाय रूट 2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 को जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो रूट 2 एंड रूट 2, तो ये तो बनेगा बेटा 2 और ये भी बनेगा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये हुआ 1 बाय 4 एंड ये 1 बाय 4। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 बाय 2। और ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए सीकेंट थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि यहां आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, खुद का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा पेपर के अंदर। देन बी सीकेंट थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू एन। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो ये कहता है कि ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। 2025 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए जनरली ये तो हमें गैस हो रहा है कि स्क्वायर है तो मुझे स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो करनी ही पड़ेगी। अब सेकंड इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये कैसे पता लगे कि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे पता लगेगा कि इसे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो मेरे पास आया ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। देन इसको मैं लिख रहा हूं बी स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab सीकेंट थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वेयर। अब जरा ध्यान से आप समझिए, क्या मुझे एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन कैसे पता लगेगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये बनेगा एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, पर ध्यान से देखिए एम भी पॉजिटिव है एन भी पॉजिटिव है और दोनों
अपोजिट साइड्स पे, मतलब अगर ये राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये दोनों क्या है, एक एक साइड पे चले जाएंगे, एक पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे। और जब मैं उसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर दूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो ये एक ही साइड पे आ जाएंगे, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो यानी कि कॉन्सेप्ट ये बताता है, जो हिंट हमें लग रहा है कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सेम जब मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो इससे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर अगर मैं अगेन ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसमें से अगर मैं बी कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इधर मेरे पास बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो 1 क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह तो बेटा मैं 1 लिख सकता हूं। और यहां पर अगेन साइन अपोजिट है, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव बाहर कैरी करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, सीकेंड माइनस टेन, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे एन इधर चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बी उधर चाहिए तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझते हैं 2020 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। और ये आपसे कहता है इसमें कि टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा को आपने 2 प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मुझे एक बात तो क्लियर समझ आ रही है कि √2 को अगर 2 पे ले जाना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो करना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो यहां आता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो स्टक हो जाता है। कैसे, देखिए ये तो हम 1 बना लेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये 1 है तो प्लस का इधर जाके -2 - 1 दैट इज 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 2 हमारे पास है 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्वेश्चन इसके बाद स्टक होता है। अब स्टूडेंट समझ नहीं पाता क्या करना है। एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर मैं 1 की जगह लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से कर देता हूं। मान लीजिए अगर आप यहां स्टक हो गए तो आप इसको यहीं पर रहने दें, इस साइड को ओपन अप कर ले। व्हाट इज 10, दैट इज साइन बाय कॉस। व्हाट इज कोटेंजेंट, दैट इज कॉस बाय साइन इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस साइन इज इक्वल टू 2। तो दोनों साइड्स मेरे पास प्रूव होगी। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं सेकेंडरी, इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, और फिर मैं इनको अलग से लिख दूं, साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। और इसको कैंसिल आउट अगर मैं करूंगा तो साइन बाय कॉस इज टेंजेंट एंड कॉस बाय साइन इज कोटेंजेंट टू, हेंस प्रूव्ड। यानी कि आप इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन स्टक हो गया, स्टक से मेरा मतलब है कि आपने पूरा सॉल्व करा और वो साइन कॉस पे जाके रुक गया, आपसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस केस में 80% चांस ही होता है कि अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब समझेंगे एक और क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर साइन थीटा 3/4 है और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि साइन थीटा 3/4 है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इन सब की वैल्यूज रखेंगे। देखिए जनरली मैं कई बार बताता हूं, अगर स्क्वायर गिवन है तो आप कोशिश कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सिर्फ
इसकी वैल्यू बना लो, किसकी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, तो वो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, अपॉन में साइन थीटा है और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टेन की जगह मैंने ये लिखा है, इनटू में साइन थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, साइन थीटा। एंड व्हाट इज साइन थीटा, दैट इज 3/4। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने मैंने पीवाईक्यू आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। और एक प्रॉब्लम और आ रही थी, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो हम ओपन अप नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में वो किसी कारण से जो मेरा प्रीवियस चैनल था वो डिलीट हो गया था, पर मैंने फिर भी कोशिश करी है कि इस नए चैनल के थ्रू मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो करा पाऊं। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें। कीप लर्निंग।